हेलो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग लोग अपने हिसाब से करते हैं ऑन रिस्क पर, किसको क्या ख़रीदना है अपनी रिसर्च करते हैं लोग, किस में इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा कॉइन के बारे में अपना देखते हैं, किस कॉइन का क्या यूज़ है और आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में वो कॉइन आगे बढ़ेगा या फिर उसका फ्यूचर में यूज़ है या नहीं है, और जो वो अभी यूज़ केस है उसका वो लाइफ में आगे बढ़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि जब उसका यूज़ केस बढ़ेगा तो मार्केट भी इंक्रीज़ होगी। सो लोग दो टाइप से ट्रेडिंग करते हैं। एक आपने सुना होगा आजकल मार्जिन ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, और एक आपकी एस्टेट ट्रेडिंग होती है स्पॉट्स, जो आपको आप सभी लोग करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में और इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, दोनों एक ही तरह से ट्रेडिंग होती है, सेम ट्रेडिंग है दोनों। ना आपने ख़रीदना है और होल्ड करना है और प्रॉफिट बुक करना है और बेच देना है, ठीक है। अब मार्जिन ट्रेडिंग का बेनिफिट्स क्या है? अगर मार्जिन ट्रेडिंग में आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है, आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपने 1000 रुपये अपने वॉलेट में डाले हैं, सो आप दो 2000 रुपीज़ आप किससे ले सकते हो? जो आपका एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस एक्सचेंज है, ठीक है, BNB बाइनेंस जो एक्सचेंज है, ठीक है, जो लार्जेस्ट एक्सचेंज है दुनिया का, ठीक है। तो आप उस पर ट्रेडिंग करते हैं, उस पर आपने अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप अगर मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने 1000 रुपये डाले हैं, 1000 रुपीज़, और आपने 2000 रुपीज़ बोरो कर लिए हैं, ठीक है। बोरो मतलब आपने उधार ले लिए हैं BNB एक्सचेंज से, ठीक है। वो आपको 2000 रुपये देगा और आप कितने 3000 रुपये का कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप 3000 रुपये का BNB आप ख़रीद लेते हैं, ठीक है, या फिर BTC ख़रीद लेते हैं, ठीक है, या इथेरियम ख़रीद लेते हैं, कोई भी आप एक कॉइन ख़रीद सकते हैं किसी में भी। आप अगर 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपने तो 1000 ही रुपये दिए, ठीक है, लेकिन आपने एक्सचेंज में 2000 रुपये वो दे के आपके पास 3000 रुपये हो गए। वो आपने 3000 रुपये अगर इन इन्वेस्टमेंट किया है, तो 3000 से अगर आपको 20% प्रॉफिट हुआ, तो आप ये जो 20% प्रॉफिट होगा आप उसमें सेल कर दो, और सेल करने के बाद आपको क्या होगा, ठीक है, ये आपको 2000 रुपये आपको वापस करने होंगे जो कि आपने बोरो किए हैं, ठीक है। तो और आपको 600 का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और अर्ज के हिसाब से आपको इसको BNB के एक्सचेंज को पैसे भी पे करने पड़ते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपने 1000 रुपये हैं तो आपको 1000 रुपये का क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना है। आपने 1000 रुपये का इन्वेस्ट कर दिया है, और आपने 1000 रुपये का इन्वेस्ट करने के बाद आपको 20% अगर मिलता है, प्रॉफिट बुक किया आपने, तो आपके पास कितने पैसे हो गए, ठीक है, 1200 रुपये हो गए। यानी कि आपको यहाँ पे 200 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपको 600 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 600 भी नहीं मानो, अब अगर आप उसको भी पैसे देते हो इसमें से, तो आपको 500 को का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है ना, अगर प्रॉफिट, बात हम प्रॉफिट की कर रहे हैं, अगर लॉस हुआ, ठीक है, अगर लॉस में चली गई, अगर आपने लॉस में चली गई क्रिप्टो, तो आपको होल्ड करनी पड़ेगी। जब आपको होल्ड करनी पड़ेगी तो आपको बाइनेंस को जो आपने 2000 रुपये लिए हैं वो आपने उसको अर्ली बेसिस पे उसको देना पड़ेगा, पैसे जो आपने लिए हैं उसके हिसाब से, उस पर अर्ली बेसिस पे आपके उसमें से बैलेंस में से कटेंगे, पैसे चार्ज लगेगा। यहाँ पर अगर लॉस में चले जाता है, तो लॉस में अगर चला गया तो आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप होल्ड करने के लिए आप 6 मंथ भी होल्ड कर सकते हो, 3 मंथ भी होल्ड कर सकते हो, 1 मंथ भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना भी होल्ड कर सकते हो क्योंकि आपकी ओन मनी है। लेकिन इसका यही ड्रॉबैक है, अगर लॉस में चला गया तो आप होल्ड करोगे तो आपका जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा, जो चार्ज होते हैं वो चार्ज बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस बाकी और अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो इज़ द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट मेथड है। मार्जिन ट्रेडिंग बेस्ट है फॉर द शॉर्ट टर्म। आपको मालूम है कि आप मार्केट बूम करने वाली है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करो और आप उसको
आउट हो जाइए प्रॉफिट बुक करके। आइए अब देखते हैं हम बाइनेंस एक्सचेंज में कैसे ये मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हाउ टू बुक द प्रॉफिट। आपका बाइनेंस एक्सचेंज है, बाइनेंस एक्सचेंज में आपने अपना अकाउंट बना रखा होगा तो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी जो भी कॉइन लिस्ट हैं आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, रेफर करके आप अर्न कर सकते हैं पैसा। अगर आप फ्रेंड को रेफर करते हैं उसमें पैसा अर्न कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें कॉइन्स है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे कॉइन है, सो किसी भी कॉइन में आप इस इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको बता रखा है वी हैव अ 2 मेथड। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं आपके पास, आप किस में वो कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको चार्ज मिलता रहेगा। ठीक है, करंट ये आपको मिलता है, आप जानते हैं, ये चार्ज देख सकते हैं कब इंक्रीज़ हो रहा है कब डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जब आप ट्रेड करते हो, ट्रेड करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, सो जो ये मार्जिन ट्रेडिंग है, आपने जैसे BTC में इन्वेस्ट किया, यहाँ पे क्रॉस ले लिया 3 क्रॉस या आइसोलेटेड ले लिया। ठीक है, 110 क्रॉस या इतने क्रॉस ले लिया। ठीक है, आपने बोरो यहाँ से अमाउंट बोरो कर लेते हो। ठीक है, अगर अमाउंट बोरो करते हो यहाँ से, ठीक है, सो अगर 3 क्रॉस ले लिया, आइसोलेटेड ले लिया, तो आपको आपने 1000 रुपीज़ हैं आपके पास, और अगर 2000 आप इससे ले लेते हैं, सो क्या हो सकता है, आप उसको ऑन द स्पॉट खरीद सकते हो, फिर आप उसको बेच सकते हो क्विकली अपना प्रॉफिट बुक करके। और आपको इसमें चार्जेस जो देना पड़ता है, अर्ली के हिसाब से चार्ज पड़ता है आपका। सो आप यहाँ पे ये मार्जिन ट्रेडिंग बुक करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी मार्केट पंप नीचे अप डाउन्स हो रही है, सो आप ऑन रिस्क पे अगर आप चेक कर सकते हो, यहाँ से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, सो कोई भी कॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वहाँ से अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये रिस्क भी यहाँ पे देखो, रिस्क रेशियो भी दे रखा है। सो ये आपका, लेकिन इसमें रिसर्च होनी चाहिए काफ़ी कि आपको किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है और किस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके सर, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।